जी महाराज की नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज़। इस समय में आ चुके हैं अंधेरी के गोंदीवली इलाके के अंदर, जहां पर हिंदू राष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें कहते हैं हिंदू तेज सूर्य धनंजय भाई देसाई, आज उनके हाथों अंधेरी विभाग प्रमुख या अंधेरी विभाग प्रमुख कार्यालय का आज यहाँ पर उन्होंने ओपनिंग किया हुआ है। इसकी ओपनिंग पिछले 10 दिन या मैं समझता हूँ 15 दिन पहले होनी थी, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पे कुछ ऐसा हादसा हो गया था कि उद्घाटन थोड़ा लेट हुआ, लेकिन आज यहाँ पर पहुँचे हैं। सीधे बात करते हैं धनंजय भाई देसाई जी से। धनंजय भाई देसाई जी, आपका हार्दिक स्वागत आज अंधेरी विभाग के अंदर। आज एक बताइए, उद्घाटन का क्या अवसर रहा है, किस लिए उद्घाटन आपने यहाँ पे किया हुआ है? जी, जो हमारी अस्मिता जागृत अभी आधी अधूरी हुई है, उसे पूर्ण अवस्था में लाने के लिए भारतीयता, इसीलिए हिंदू राष्ट्र सेना काम करती है। जिनके सारे तीर्थ भारत में हैं, भारत ही जिनकी पुण्यभूमि है, वो सारे जाति, भाषा, प्रांत, वर्णों में बटे, पंथों में बटे और राजनीतिक पक्षों में बटे हिंदू एकत्रित होकर अपनी सांस्कृतिक भूमि की रक्षा कर पाए। फिर से कोई पाकिस्तान न बने, फिर से कोई अफ़गानिस्तान न बने, फिर से कोई बांग्लादेश न बने, फिर से कोई कश्मीर का मसला हमें ढूंढना न पड़े, हमारी देवभूमि संकट में ना आए। इसीलिए सारी जाति, वर्ण, प्रांत और पंथ भाषा वाले हिंदू अपने आप को पहले अपने आध्यात्मिक योग्यता में जागृत करें, आध्यात्मिक हिंदुत्व में जागृत करें और सारे राजनीतिक पक्ष हिंदुत्व के सेवक बने, मालक नहीं बने। इसीलिए हिंदुओं को जागृत करने के लिए हिंदू राष्ट्र सेना आध्यात्मिक स्तर पर निरंतर कार्य करती है। धनंजय भाई, अगर आपने हिंदुत्व की बात किया हुआ है, आज आसाराम बाबू जेल में हैं, श्री रामपाल जी जेल के अंदर हैं, बहुत सारे हिंदूवादी नेता जेल में, जो नेता नहीं बोल सकता, उनको आध्यात्मिक गुरु बोल सकता हूँ मैं। लेकिन आज सरकार हिंदूवादी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में, उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में। खैर, अब अपनी भाषा में समझ सकते, उद्धव ठाकरे जी हिंदू हृदय सम्राट के बेटे कहे जाते हैं, फिर भी आज भी साधु संत बाहर नहीं है, जिसके लिए आप आंदोलन कर रहे हैं। मैं देखा आसाराम बाबू जी का आपने आंदोलन छेड़ रखा है। मैंने अभ्यास हमने किया है, उसमें मेरा गहरा अभ्यास आसाराम जी बापू, परम पूज्य संत श्रेष्ठ शिखर पुरुष भारत के आसाराम जी बापू का मैंने केस का पूरा अभ्यास किया है। और जो भी प्रज्ञा जागृत होने वाला, जो भी विवेकशील व्यक्ति होगा या वकील होगा, मैंने बड़े बड़े लॉयर से बात की उस केस में, बोले वो तो ढकोसला है, अब हम क्या करें, सत्ता के आगे शान पर नहीं चलता है। तो एक ऐसी अदृश्य शक्ति भारत में काम करती है जो भारत के अध्यात्म को कलंकित करना चाहती है, क्योंकि जिन्होंने 56-57 देश मुसलमान बनाए, 150 के ऊपर देश ईसाई बनाए, वो सारी शक्तियाँ भारत में हारी है। तो उस भारत में इन शक्तियों का हारने का एकमात्र कारण रहा है कि भारत आध्यात्मिक दृष्टि से बलवान था। भारत रण में हारा मगर मन में कभी नहीं हारा। तो इस मन की जो बुलंदी थी वो अध्यात्म के कारण आई। शिवाजी महाराज का अवतार हुआ, राणा प्रताप जी का अवतार हुआ, गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुष हमें प्राप्त हुए और छत्रपति संभाजी महाराज अपना शरीर का बलिदान दे पाए। उसके पीछे का जो रहस्य है वो भारत की आध्यात्मिक योग्यता, संत परंपरा। अब ये दुष्टों को, छलकारी, बलात्कारी लोगों को समझ में आ गया, जब तक भारत के अध्यात्म के चरित्र के ऊपर लांछन ना लगाया जाए तो भारत को मिटाना, भारत का पाकिस्तान बनाना, भारत का अफगानिस्तान बनाना, भारत का बांग्लादेश बनाना असंभव है। उपद्रव तो ये मचा रहे हैं और उपद्रव से इन्होंने भारत के टुकड़े करके 3-4 देश तो बना लिए हैं, मगर आज के भारत को अगर बचाना है तो आसाराम बापू जैसे संतों को हमें बाहर निकालना होगा ससम्मान। इन झूठे मुकदमों, इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? आप तो सरकार में है ही नहीं, सरकार में नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं सरकार में नहीं हूँ, मगर मैं सरकार चलाने वाला हिंदू हूँ और मुझे हर हृदय में हिंदू को जागृत करना है। आप यादव है, ठाकुर है, सिंह है, चौबे है, मिश्रा है, कौन है इससे, विश्वकर्मा है, हमें कोई लेना देना नहीं। आपने जो तिलक लगाया उस तिलक से ही हमें लेना देना है। आपकी जो काशी, मथुरा, बुद्ध की गया, पंढरपुर वारकरियों की, ये सारे तीर्थ भारत में है। भारत के बाहर जाके आपको तीर्थ नहीं करना पड़ता है, वो सारे हमारे हैं।
और इन तीर्थों की रक्षा अगर करनी है तो हमें संतों की रक्षा करनी पड़ेगी। जैसे आपके अन्न की रक्षा करके ही आप अपने अन्न की रक्षा करेंगे तो अन्न आपकी रक्षा करेगा, वास्तु की रक्षा करेंगे तो वास्तु आपकी रक्षा करेगा, राष्ट्र की रक्षा करेंगे तो राष्ट्र आपकी रक्षा करेगा, और धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। तो ये धर्म संत है। और ये आसाराम जी बापू के बारे में आप पूछ रहे, तो मैंने पूर्णतः अभ्यास किया, क्योंकि मैं 5 साल कारावास में था। कानून की बातें, छल कपट, बल का कैसे प्रयोग राजनीतिक होता है, ये मैंने भली भांति देखा है। तो आसाराम जी बापू संत है, संत थे और संत ही रहेंगे। वो श्रेष्ठ है। उनकी श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र मुझे किसी भारत मिटाने वाली शक्तियों से लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं आता हूँ उस मुद्दे पे। यहाँ पे देख रहा हूँ आपके कार्यालय के अंदर वीर सावरकर, नाथुराम गोडसे, ठीक है, बाकी सब महापुरुष तो ही, लेकिन आज देश उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। खासकर देख सकते हैं जब भी भारतीय जनता पार्टी नेताओं बात की जाए कि आप गांधी के साथ में हैं या सबके साथ में आप हैं, तो लेकिन आपके कार्यालय के देखा मैंने साफ साफ आपकी तस्वीर लगी हुई है। जी, जिनकी तस्वीरें लगी हैं उनके ही हम समर्थक हैं। और कुछ ऐसी तस्वीरें हो सकती है, अभी आसाराम बापू की नहीं लगी है, मगर मैं मुख से उनका समर्थन कर रहा हूँ सीना तान कर। हम जिनको चाहते हैं उनको ही मानते हैं, उनको ही दिखाते हैं। हम दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग नहीं रखते हैं। तो साफ सुथरी भूमिका है। शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया था, उससे अगर किसी की भावनाओं को ठेंच पहुंचती है तो जिनको हृदय में ठेंच पहुंचती है, ऐसे विषारी हृदय खत्म करना ही हिंदुत्व का असली कारण है। तो हम जिनको मानते हैं उनकी तस्वीरें लगाते हैं, जिनको मानते नहीं हैं उनकी लगाते नहीं हैं। ठीक है, आखिरी सवाल करूँगा धन्यवाद भाई, क्योंकि मैं देखा इसके मेरे पहले पूरे पत्रकारों का काफ़ी वक्त लिया हुआ है। एक आखिरी सवाल, हिंदू राष्ट्र सेना के मुंबई के जो अध्यक्ष आपके प्रकाश संवत जी है, हमेशा चुनाव की जब बारी आती है तो कहीं ना कहीं बताते हैं भाई का आदेश आने तो हमको समर्थन देंगे, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ हिंदू राष्ट्र सेना का इस बार स्वतंत्र रूप से अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी? जी, वो तो अभी निर्णय होगा, मगर मैंने कहा कि आपके भारत के आध्यात्मिक रक्षण के लिए भारत की राजनीति में सुधार लाना पड़ेगा। तो राजनीति अध्यात्म के इर्द गिर्द घूमेगी तो ही उस राजनीति को स्वीकारा जाएगा। भारत की सभ्यता और संस्कृति को लताड़ कर बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करने वाली कोई राजनीति या गंजेड़ी लोगों के, ब्राउन शुगर बेचने वालों के समर्थकों को हम नहीं चुनकर लाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र सेना महानगर पालिका चुनाव उतरेगी कि नहीं उतरेगी? महानगर पालिका क्या, संसद चुनाव में भी उतरेगी समय पे, जब समय आएगा। जी, हमारी राजनीतिक भूमिका रहेगी। हम उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, मगर हम डिसाइड करेंगे कि महानगर पालिका के में हमें किसे लाना है, किसे बिठाना है, किसी को लताड़ना है, किसी को भगाना है। राजनीति छोड़कर हिंदू तो हो नहीं सकता है। मेरे देश की राजनीति बागडोर किसके हाथ में हो, इसका निर्णय मेरे भारत का हिंदू लेगा। और वो हिंदू जैन हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, सिख हो सकता है, महानुभाव हो सकता है, वारकरी हो सकता है, उत्तर भारतीय, बिहारी, कानड़ी, केरली, कोई भी हो सकता है, मगर वो हिंदू होगा। और भारत की राजनीति में भविष्य में केवल हिंदू निर्णय लेगा। हिंदू विरोधी तत्व भारत की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। इसी कारण हमने हिंदुत्व को संगठित करने का दायित्व लिया है। एक आखिरी सवाल फिर करूँगा मैं, महानगर पालिका हिंदू राष्ट्र सेना लड़ रही कि नहीं लड़ रही, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। अगर नहीं लड़ी तो समर्थन किसके जाएंगे आप? नहीं, जो हिंदू हित में रहेंगे, बांग्लादेशी जो भगाएंगे। मैंने 2012 में, अभी महानगर पालिका चुनाव में अभी बांग्लादेश की बात नहीं है, महानगर पालिका था मुद्दे चुनाव लड़ा जाता है। रिक्लेमेशन आप देखेंगे, रिक्लेमेशन में जो झोपड़पट्टी झुग्गियाँ बड़ी है, बांद्रा ईस्ट स्टेशन के बाहर जो झुग्गियाँ बड़ी है, उसमें कई गुना बांग्लादेशी छुपे पड़े हैं। बांग्लादेशी की समस्या नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। समस्या मानता हूँ, कल गटार नहीं बने तो चलेगा, हम पानी में रहेंगे। मगर यहाँ जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, जो याकूब मेमन की जनाजे पे जो 3-3 लाख लोग उतरे थे, वो मुंबई में है। जो याकूब मेमन का खुलकर सीना तानकर समर्थन करते थे, ऐसे लोग मुंबई में है। और मुंबई में हम देखते रह गए, ताकते रह गए। जो भारत में बम विस्फोट करने वालों का समर्थन करने वाला, खुलेआम उतर के सीना तानकर उजले माथे से जिन्होंने याकूब मेमन का समर्थन किया है, वो एपीजे अब्दुल कलाम के जन्नत पर नहीं गए थे, वहाँ गए नहीं थे उनके शव यात्रा पे। तो ये जो देशद्रोही वृत्तियाँ मुंबई में है, तो मुंबई कॉरपोरेशन जड़ है हमारी। तो ऐसे कौन से रैशनिंग ऑफिसर है, ऐसे कौन से पैन कार्ड देने वाले लोग हैं, ऐसे कौन से ड्राइविंग लाइसेंस देने वाले लोग हैं जो कॉरपोरेशन से रिलेटेड है। तो ये कलेक्टर लैंड पे ये झुग्गियाँ बनी, बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ वहाँ से आए, वहाँ अनाप शनाप धर्मस्थल खड़े हो गए, जैसे बारिश में कुत्तों की छतरियाँ खड़ी हो जाती है। तो ये कौन सी व्यवस्था है? तो ये व्यवस्था है कॉरपोरेशन
और कॉर्पोरेशन अगर सुधारेंगे तो विधानसभा सुधरेगी, विधानसभा सुधरने के बाद संसद सुधरेगी। तो हिंदू राष्ट्र सेना मतलब मालूम है? हाँ, हमारा हिंदू राष्ट्र से लगा दूं मैं कि मतलब जी 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 चुनाव लड़ने जा रही है। चुनाव लड़ेगी या चुनाव में जिसको लाना है उसको लाएगी, निश्चय हम करेंगे। जिनको गिराना है हम निश्चय से गिराएंगे, जिनको लाना है हम निश्चय से लाएंगे। हिंदू राष्ट्र सेना की मुंबई महानगर पालिका के लेवल केवल नहीं तो पूरे भारत भर में राजनीतिक हस्तक्षेप करेगी। हम कहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के मत के ऊपर चुनाव लड़ने वालों को चुनकर आने नहीं देंगे। ये थे हिंदू राष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय भाई देसाई जी। साफ तौर पे अपने हिंदूवादी मानसिकता जाहिर कर दिया उन्होंने कि जो हिंदू हित में बात करेगा वही देश पर राज करेगा। साफ तौर पे उन्होंने चैलेंज दे दिया है। कैमरा में साहब के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज, अंधेरी गोंदावली से।